नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र का पहला लोकल न्यूज कॉन्सेप्ट अब तक बिहार। विकास कहीं विनाश का मूल जड़ ना बन जाए, इस बाबत एक बार पहले भी गया जी के अंत सलिला फल्गु तट पर बना रहे रबर डैम के निर्माण के क्रम में सरकार के इस विकास रूपी दैत्य से बचने के लिए रबर डैम का निर्माण रोकने के लिए पंडा समाज ने एड़ी चोटी एक कर दी थी। लेकिन हुआ वही जो सरकार चाहती है। एक बार फिर विकास के रूप में फल्गु तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर को विष्णु कॉरिडोर बनाने के क्रम में पंडा समाज के एक वर्ग का विरोध फिर से मुखर कर सामने आ रहा है। विष्णु कॉरिडोर के नाम पर विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के लगभग 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी भवन ध्वस्त कर दिए जाएंगे। यह संकट का बादल न सिर्फ विष्णुपद मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के सर पर मंडरा रहा है, बल्कि आसपास रहने वाले सभी व्यवसायी, गैर व्यवसाय और रोजी रोटी प्रतिदिन कमाने वाले लोगों के सामने एक बार फिर विकास रूपी दैत्य ने शेषनाग जैसे फन निकाल रखा है। जिस तरह रबर डैम के निर्माण के वक्त भूमि का जलस्तर जितनी दूरी में रबर डैम बनी है, उतनी दूर तक का भूगर्भ जल स्रोत पूरी तरह मर चुका था। ठीक उसी तरह इस बार भी विकास के नाम पर विष्णु कॉरिडोर बनाए जाने के क्रम में आसपास के रहने वाले निवासियों का जीना दूभर हो गया है। पंडा समाज के एक वर्ग का मानना है कि काशी और मथुरा के तर्ज पर विष्णु कॉरिडोर का रेडियस भी कम किया जाए, ताकि स्थानीय लोग जीवन बसर कर सके। इस बाबत पंडा समाज के एक वर्ग द्वारा विरोध दर्ज करते हुए विष्णु कॉरिडोर के रेडियस को छोटा करने की बातें कही गई। पंडा समाज के लोगों ने कहा कि हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास विनाश के रूप में नहीं होनी चाहिए। विरोध दर्ज करने वालों में विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के पूर्व सचिव भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि विनाश की आधारशिला पर विकास की कथा कभी नहीं लिखनी चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम विनाश के रूप में ही परिणत होकर सामने परिलक्षित होता है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। और भूतपूर्व जो है विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति सचिव, वर्तमान में समाज का सेवक। देखिए, तत्काल परिस्थिति जो है कि हम लोगों का घर मकान जो है बहुत निकट में है और 400-500 साल पुराना है। लेकिन अभी जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो कॉरिडोर का निर्माण किए हैं, मांग किए हैं, तो एक गतिविधि उनका एक बार नहीं 3 बार 4 बार पत्र के माध्यम से, चाहे मौखिक ऐसे जो है, जो कोई अपने प्रशासनिक लोग, राष्ट्रपति आए या वित्त मंत्री आए, सबसे वो डिमांड किए हैं। अब स्थिति ऐसी है कि हम लोग का घर मकान सब नपा गया है, उसमें जाने वाला है, ये हम लोग का आभास है। और जो नापी करने के लिए जो आए हुए थे उनके जो लोग, वो लोग बताए भी। अभी जो है तत्काल जब अध्यक्ष महोदय से मिला गया तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम किसी का घर नहीं चला रहे हैं, 10 तारीख का इंतजार कीजिए, और नहीं तो ज्यादा उत्सुकता है तो जाकर जिलाधिकारी से बात कीजिए। तो आप, मेरा कहना इतना ही है कि यदि समाज के द्वारा हम चुन करके किसी को यहाँ स्थापित किए हैं, बैठाए हैं, तो उनको समाज के हित की चिंता करनी चाहिए, उनको सूचना देना चाहिए। हम लोगों को हम बैठक में बुला करके कहना चाहिए कि हाँ, ये इसी तरह की योजना है, इसी तरह का निर्णय लेना है, क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि आप अकेले नहीं बन गए हैं, निरंकुश शासन नहीं है, आप समाज चुन करके आपको बैठाया है। लेकिन आप स्वतः निर्णय लेना और बाद में कहना कि जाइए डीएम से मिलिए और 10 तारीख को आएगा तो देख लीजिएगा, उस पर हम साइन नहीं करेंगे। तो आप साइन नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? जब पूरा हो गया, जब मूड़ी कट जाएगा तो बाल घुंघराला रहने का क्या अस्तित्व है? मूड़ी ही कट जाएगा तो बाल कहें कि बहुत घुंघराला है, बहुत अच्छा है, तो इससे बाल का अस्तित्व कब है? जब मूड़ी लगा हुआ रहेगा शरीर में। तो इस तरह का जो है चिंतन नहीं होना चाहिए, हिटलर शाही वाली बात नहीं होनी चाहिए। समाज को लेकर चलिए, परिवार को लेकर चलिए, आसपास के क्षेत्र का किनको हानि हो रहा है, किनको लाभ हो रहा है, सब मिला करके। विकास के विरोधी हम नहीं है, ना कोई समाज का कोई आदमी विरोध नहीं करता है, सब विकास के सब लोग समर्थक हैं। लेकिन विकास के साथ साथ जो है परमार्थ भी देखिए, केवल स्वार्थ नहीं देखिए। मेरा इतना ही बस डिमांड है, इनका ही कहना है। और आगे जो निर्णय लें, अध्यक्ष महोदय स्वतः चिंतन करके, समाज को बुला करके, आम बैठक करके और तब निर्णय लें। धन्यवाद। श्रीवट नारायण, मैं इस क्षेत्र व्यापाल समाज का एक सेवक एवं साथ नारायण शब्द सेवक। हम भैया जी परिवार से हैं और हम भैया जी
जैसे हमारे बच्चू जी ने कहा, तो हम कुछ ही दूरी पे मौजूद परंपरागत सैकड़ों साल से स्थित हैं। अभी जो परिस्थितियां हैं, इनका तो बहुत मंदिर का नजदीक है, लेकिन यहाँ से जो मांग हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने किया है 500 मीटर का, 500 मीटर का अर्थ होता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जोड़ा जाए तो 500 का अर्थ है 5 15 बड़े 1750 फीट। 1750 फीट में अगर एक तरफ तो नदी है, तीन तरफ देखा जाए, सब जो है बराबर हो जाना, इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण दर्शन होता है। थोड़ा बहुत जो अपने अंदर गया का इतिहास को पढ़ा और सुना है, उसमें जो प्रत्यक्ष भी है कि सरकार को तो पहला कर्तव्य है पौराणिक चीजों का रक्षा करना। हमारे क्षेत्रों में अन्य अन्य कई महल है, ऐसा सुंदर आभा, जिसको मिटने के बाद दोबारा पुनरावृत्त उसका नहीं किया जा सकता। साथ साथ व्यापाल के समाचार आने लोग हैं, इस क्षेत्र में वही लोग बास करते हैं, एक व्यापाल गायकपाल के आचार या उसके सेवक, अन्य लोग नहीं वास करते हैं। इसमें छोटे मोटे आदि दुकानदार हैं। तो आज जो है बिना समाज या गैर समाज के विचार के बिना एकाएक सीता अम्मा वित्त मंत्री से कॉरिडोर का मांग करना, निरंतर यहाँ से दिल्ली जाना, दिल्ली मांग करना, और इसमें कोई भी आम सभा वगैरह किसी से या समाज या गैर समाज से न लेना, इसको तो हम एक तरह से कहते हैं कि एक आप जो हिटरशाही कर करके अपना मनमाना ढंग से किसी को हटा देना और बैठा दे, यानी आदेश कर दिया वही पास है। हमारा तो कोई उनसे मतलब नहीं रहा और आगे भी मतलब नहीं रखेंगे, इस कमेटी से कभी जुड़ के नहीं रहा। लेकिन जो देखते आया हूँ कि खास करके जो अभी स्थापित हैं, उनका हिटलर शाही इस टाइप का है कि मनमाना, कई बार मीडिया वाले को आए अकेले आकर के, मीडिया वाले नहीं मुझे तो 500 यहाँ मीटर जो है इसका पूरा कॉरिडोर, आज जो है नक्शा आने की स्थिति बनी है या 10 तारीख को नक्शा आएगी। अब मनमाना ढंग से आप दस्तखत करे ना करे वो तो हम हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन यह जो है बड़ा चिंतनीय विषय हम समस्त समाज के लिए है। तो एक मीडिया के माध्यम से उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि आप साइन करने के पहले उस पर 1000 बार विचार करें, जिसे समाज बचे, गरीब बचे, सबको बचाते हुए। कॉरिडोर का रूप कई जगह बना है, एक छोटा रूप में बना है, तो उसी रूप में छोटा रूप में कॉरिडोर बने। और सबसे बड़ा ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है जहाँ करोड़ों का मेला होता है। यहाँ मेला हार्डली पिछले ऐसे दिन में 10 से 12 लाख आदमी होता है, इससे अधिक नहीं होता है। बाकी जनरल मेला चलता रहता है, इसलिए यहाँ इतना बड़ा कॉरिडोर का ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है या तीर्थ स्थल है। श्रीमन नारायण। नमस्कार, मैं श्याम विट्ठल विष्णुपद का स्थानीय निवासी हूँ। देखिए, अभी जो किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित करके उनका विकास करके उनके पौराणिक प्रारूप से छेड़छाड़ करना, उनके प्राचीन मान्यताओं को नष्ट करना, इसका मैं विरोधी हूँ। अभी जैसे कि आप फल्गु नदी का रबर डैम देख लीजिए, जो उसकी मान्यता थी कि वहाँ खोदने से पानी आता है और वहाँ पर गंगा जी गुप्त हुई हैं, तो हम यजमानों को बता भी नहीं सकते कि ये गुप्त गंगा है। और जो उसमें पानी संचित है अभी पितृपक्ष से अभी तक, उसको नहाने से किसी को उद्धार होगा कि चरम रोग होगा, ये तो खैर वही जानता है। तो हमारे पौराणिक मान्यताओं को विकास के नाम पर इस तरह से वो करना, छेड़छाड़ करना और उसकी मान्यताओं का दोहन करना, और जो भी हमारे तीर्थ स्थल है उनको एक व्यापारिक स्थल के रूप में स्थापित करना, इस बात का मैं प्रबल विरोधी हूँ। मैं इस कॉरिडोर के मान्यता के विरोध में हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब जब हो ही गया है, जब कॉरिडोर बनना ही है, तो कुछ समाचार पत्रों में किसी दिन पता चलता है कि यहाँ विष्णुपद मंदिर से 500 फीट तक की परिधि में इसका विकास होगा, तो दूसरे दिन समाचार पत्रों में पता चलता है कि नहीं 500 मीटर तक होगा। तो पहले तो अधिकारियों को और जो इसमें जो जवाबदेह लोग हैं उनको जनता के बीच में यह बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि 500 फीट तक होगा, 50 फीट तक होगा या पूरा शहर ही सत्यानाश हो जाएगा। तो इस बात की स्पष्टता करनी चाहिए ताकि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं वो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढे। तो कॉरिडोर तो खैर जो है वो हमारे प्राचीन परंपराओं के विरुद्ध है, और यहाँ इतना बड़ा कोई तीर्थ स्थल भी नहीं है, इतने भी करोड़ों लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं कि जिससे कि 500 मीटर तक का विकास किया जाए। और फिर विकास करने के बाद क्या होगा? फिर वही होगा जो बनारस में हो रहा है, जहाँ तिरुपति में देखिए, जहाँ चर्बी का लड्डू चढ़ रहा है,
अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी के भोग ही नहीं लग रहे हैं। तो जहां जहां तीर्थ स्थल पर्यटक स्थल बनेगा और व्यापारिक स्थल बनेगा तो वहां धर्म समाप्त हो जाएगा और व्यापार भले ही फलेगा फूलेगा। इस 2 शब्दों के साथ मैं श्याम विट्ठल स्थानीय निवासी हूँ। जय श्री राम। पद प्रबंध कारिणी समिति के पूर्व सदस्य दामोदर गोस्वामी मेरा नाम हुआ और मीडिया के माध्यम से भी लोग जानते हैं कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी सभी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉरिडोर का विरोधी नहीं हूँ मैं। कॉरिडोर बननी चाहिए, अच्छी विकास होनी चाहिए और 100 बरस से 50 वर्ष से जो हमारे पंड्या समाज इधर जो बसे हुए हैं, आज लोग कहते हैं कि गया के 4 फाटक है, तो 4 फाटक को भी बरकरार रखना है और गया का सुंदरीकरण को भी देखना है। मैं मांग करूंगा सरकार से, प्रशासन से कि आप दोनों का बीच का एक कड़ी बन करके और इसका रास्ता जरूर निकालें ताकि ये आने वाला दिन में एक अच्छा संदेश जाए कि गया के भी लोग सराहनीय किए, इसलिए कि 4 फाटक हमारा प्राचीन गया कहा जाता है कि आज हजारों वर्ष से ये गया शहर को लोग जानते हैं। मैं मांग करना चाहता हूँ कॉरिडोर बनाए, लेकिन हम इसको देखते हुए कि जो हमारे समाज के लोग पंडे समाज से जो बैठे हुए हैं वो भी रहे और जो हमारे गरीब भाई जो अपनी रोजी रोटी के लिए इधर से दर भटक रहे थे उनको अस्थायी रोजी रोटी भी मिलना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन जिस तरह मथुरा वृंदावन में बनाया गया छोटी कॉरिडोर वैसे बनने चाहिए। अगर जैसी अभी सरकार का और प्रशासन का हाथी चल रहा है, कोई 500 फीट मांग रहे हैं, कोई 500 गज मांग रहे हैं, कोई क्या मांग रहे हैं, इसकी भ्रमित लोग न करें। जो भी है सारा समाज के माध्यम से प्रशासन भी आकर के इस मैदान में आके बोले। इस एरिया के लोग जो आज घबराए हुए हैं कि हमारा मकान चला जाएगा, हमारा दुकान, हम जीवन भर कमाए और कमा के उसको बनाए, आज वो परिस्थिति नहीं है। एक मकान बनाने में कितना रुपया लगता है, सरकार पैसा दे देगी लेकिन उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मैं सरकार से भी मांग करता हूं और लोकल प्रशासन से भी मांग करता हूं कि आप इसको निदान कराएं। आप भी आए इस मैदान में, आपके यहाँ जन अदालत लगता है, आपके यहाँ बहुत सा ऐसा स्कीम है जो आप इस मंच से आप बताएं समाज को और इस अंदर गया वासियों को कि हाँ किस तरह के कॉरिडोर आप बनाना चाहते हैं। जय हिंद, जय विष्णु भगवान। मिटा करके कोई भी विकास हमें कतई मंजूर नहीं होगा। हम अपने अस्तित्व को मिटा करके विकास नहीं चाहते। विकास होना चाहिए और हर जगह विकास हो रहा है, यहाँ भी विकास हो, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा विकास हो कि हमें कोई क्षति न पहुंचे। हम यहाँ के निवासी हैं, वेद पुराणों में हमारा वर्णन है, हम यहाँ के गयापाल ब्राह्मण हैं, गर्भगृह के पुजारी हैं, सेवक हैं। अगर हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर सेवा के लिए कौन यहाँ पे रहेगा। और दूसरा, जब यहाँ पे बात होती है कॉरिडोर की, तो हमने जैसे ही पीएमओ को मंदिर समिति के द्वारा लेटर लिखा गया था कि यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मंदिर समिति से, प्रबंधकारिणी समिति से हमने प्रश्न किया कि आपने इसमें लिखा है कि 500 मीटर की दूरी में सब कुछ खुला होना चाहिए। तो 500 मीटर की दूरी में केवल गयापाल समाज ही नहीं, अन्य समाज भी बसे हुए हैं यहाँ पे। तो इस 500 मीटर की दूरी के लिए क्या मापदंड रहे? आपने कोई नापी करवाई, कोई सर्वे करवाया, कितनों के घर, मकान, दुकान जा रहे हैं, वो बेघर हो जाएंगे, उनके लिए क्या आपने योजनाएं बनाई है? इस पे कोई उत्तर नहीं मिला, केवल कुतर्क ही किया गया। आज पुनः मैं मीडिया के माध्यम से मैं फिर से प्रश्न करना चाहता हूं विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति से कि इस कॉरिडोर को लेकर के आपकी योजनाएं क्या है? आम सभा बुला करके सबको अवगत कराया जाए। इस 500 मीटर की दूरी का आपके पास मापदंड क्या है, या आपने ऐसे ही हवाई में ही 500 मीटर बोल दिया? तो इन सारी चीजों पे पूरे गयापाल से अंदर गया को अवगत कराया जाए। धन्यवाद। नारायण, एक बात, इस कार्य को समापन करते करते आप समस्त जनों को, कुछ लोगों को ये लगता होगा दीपू भैया, कुछ लोगों को लगता होगा सामुआ, कुछ लोगों को लगता है मेहरवार जी, कुछ लोग जो है गुरुदास जी, कुछ भैया जी सब पाठ है, लेकिन नहीं, ये हमारी पेट की विषय है, हम अलग नहीं है किसी से, ये ध्यान रखना चाहिए। जब कोई विषय आप बताए तो हम गयापाल ही नहीं है पितु, जो अंदर गया में वासी है वो सब एक परिवार है, सब सुख दुख एक के पूरक हैं। ऐसे विपत्ति की घड़ी में सबको एक होना चाहिए और हम एक रहेंगे। यदि वो एक संकल्पित देखते हैं, हम कहते हैं
कि चढ़ी वेती, अर्थात जब हम लक्ष्य लेकर के चल दिया, कई लोगों को प्रेरणा के बाद, मैं ऐसे कार्यों में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन प्रेरणा के बाद चल दिया तो मैं लास्ट तक लड़ूंगा। इस कार को एक सुधार करके जब तक इसकी नक्शा न बन जाए, जिसमें समस्त का बचाव हो, इसमें गरीब अमीर दुखिया फुटपाथ अन्य नए लोगों का बचाव न हो। हम किसी का कोई कहा कि भाई अब आम सभा करेंगे ज्ञापालों का मंदिर में, तो नहीं, ज्ञापालों का आम सभा नहीं होगा, सर्व समाज का आम सभा होगा। आम सभा हो तो मंदिर का बाहर हो, ताकि सर्व समाज हो। आप ज्ञापाल ही नहीं अपितु ये अन्य नए लोगों का विपत्ति का कारण बने हैं। इसका महाप्रायश्चित भी आपको प्राप्त होगी, अन्य इसका दंड भी अवश्य मिलेगा, वो कानूनी रूप में मिले या नारायण कृपा से। जो आप लोगों ने किया है, मात्र 5 व्यक्ति मिलकर के आपकी ये मौलियत नहीं है, पूरा क्षेत्र के अंदर गया, ये समस्त समाज का है, अन्य समाज का है। इसको बार बार गौर करें और बार बार गौर करने के बाद ही इसको कुछ भी आगे का कार्य करें। अभी हमने सुना है कि 1-2 दिन बाद कोई नक्शा आने वाला है, तो नक्शा आएगा, 2-3 नक्शा आएगा, एक पर साइन करना है। और कौन उसमें आप साइन करेंगे तो नक्शा सिद्ध हो गया और पास हो गया। तो हमारा कहना है कि आप मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, ना कि हमारे पूरा गया अंदर गया का अध्यक्ष हैं। इसलिए आप तो भी मैं सावधान करता हूं कि आप ऐसे कार्य न करें कि आपके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करें आगे। तो आप उस कार्य को रोकें और आप जब विषय हो तो आप सरकार के साथ बातें करें कि ऐतिहासिक धरोहरों को बचाते हुए, अंदर के आगे चाल फाटक को बचाते हुए ही कोई कार्य करेंगे। और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व 1 से 2 दिन बाद हम डोर टू डोर अंदर गया में संपर्क करेंगे लोगों से और सर्व जात से संपर्क करेंगे। कोई हमारा जात नहीं, सब एक जात है, हम एक परिवार है। आगे श्रवण नारायण, जिनको अन्यथा लगा हो यथा लगा हो, सबको नारायण। ये लिए